विनय और वात्सल का लिखा हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको लिखा हुआ बताऊंगा। अगर आप टॉप 10 में अपने क्लास में पहला रैंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप घबराइए नहीं, ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देरी न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो भाई क्या है, सबसे पहले संकेत। संकेत में जो है आप अब कह राख और फिर डॉट डॉट कृप निधान सेम जो है छाप लेंगे, ठीक है ना। और संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड विनय नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। और फिर उसके आगे है प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि ने ईश्वर को दयालु एवं मुक्ति के लिए प्रार्थना किए हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने ईश्वर को दयालु एवं मुक्ति के लिए प्रार्थना किए हैं। और व्याख्या क्या है, भक्त ने ईश्वर से प्रार्थना करता है, भक्त ने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, इस बार मेरी रक्षा कीजिए। मैं अनाथ संसार रूपी वृक्ष के डाल पर बैठा हूँ, नीचे से माया रूपी शिकारी मेरी ऊपर बांध साध रखा है, ठीक है ना। नीचे से माया रूपी शिकारी मेरी ऊपर बांध साध रखा है, उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ तो ऊपर मुझ पर अहंकार रूपी बांझ मंडरा रहा है, जो मुझे मारना चाहता है। संकट दोनों ओर से है, ऐसे समय में मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। जैसे ही पक्षी ईश्वर का स्मरण किया, तुरंत अज्ञान रूपी सर्प को भेज दिया, जिसने आकर शिकारी को क्या किया, शिकारी को क्या किया, तुरंत अज्ञान रूपी सर्प को भेज दिया, जिसने आकर शिकारी को डस लिया, जिसके हाथ से धनुष छूटकर बाँझ को जाकर लग गया। मोह माया और समस्त विकार ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया। हे दया के भंडारी ईश्वर, आपकी जय हो, ठीक है। फिर इसमें आपका भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, ये सब है। फिर उसके बाद एक बार इसको शुरू से देखते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है। व्याख्या। ईश्वर, व्याख्या में क्या है, भक्त ने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, इस बार मेरी रक्षा कीजिए। मैं अनाथ संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ, नीचे से माया रूपी शिकारी मेरे ऊपर बाण साध रखा है, उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ तो ऊपर मुझ पर अहंकार रूपी बांझ मंडरा रहा है, जो मुझे मारना चाहता है। संकट दोनों ओर से है, ऐसे समय में मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। जैसे ही पक्षी ईश्वर का स्मरण किया तो अज्ञान रूपी सर्प को भेज दिया, जिसने आकर शिकारी को डस लिया, जिसके हाथ से धनुष छूटकर बाँझ को जाकर लग गया। मोह माया और समस्त विकार ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया। हे दया के भंडारी ईश्वर, आपकी जय हो। फिर उसके बाद आपका जो अगला वाला है, दूसरा वाला है संकेत, जो है मेरो मन कौन दुहावे, ठीक है ना। फिर उसके बाद संदर्भ जो है पूर्वानुसार, यानी कि जो पहला वाला बताया गया उसी को लिख देना। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पद सूरदास जी ने बताया कि उनका मन कृष्ण भक्त के अतिरिक्त कहीं नहीं लगता, ठीक। सूरदास कहते हैं, हे प्रभु, मेरा यह मन आपको छोड़कर कहीं और सुख नहीं पाएगा। जैसे बीच समुद्र में जहाज, ठीक है, के ऊपर रहने वाली पक्षी निवास के लिए दूर दूर तक उड़ने के बाद पुनः उसी जहाज पर लौट कर वापस आ जाती है। इसलिए मैं कमल के समान नेत्रों के आंखों की महिमा को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति नहीं कर सकता। वह मूर्ख ही होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए परम गंगा को छोड़कर कुआं खोदकर पानी पिएगा। जैसे भंवरे ने जब जल कमल के रस का पान कर लिया तो उसे करैला का रस कैसे भाएगा। सूरदास जी कहते हैं, मनोकामनाओं को पूरा करने वाली गाय को छोड़कर बकरी कौन दूहेगा, ठीक है। एक बार शुरू से देखो इसको। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा यह मन आपको छोड़कर कहीं और सुख नहीं पाएगा। जैसे बीच समुद्र में जहाज के ऊपर रहने वाली पक्षी निवास करने के लिए दूर दूर तक उड़ने के बाद पुनः उसी जहाज पर लौटकर वापस आ जाती है। इसलिए मैं कमल के समान वाले आँखों की महिमा छोड़कर किसी अन्य का भक्ति नहीं कर सकता, ठीक है। वह मूर्ख ही होगा जो अपनी प्यास को बुझाने के लिए परम गंगा को छोड़कर कुआं खोदकर पानी पिएगा। जैसे भंवरे ने कमल के रस को पान कर लिया तो करैला का रस कैसे उसे भाएगा, ठीक है, उसे भाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि मनोकामनाओं की पूरा करने वाली गाय को छोड़कर बकरी कौन दूहेगा।
फिर उसके बाद इसमें अलंकार जो है उपमा अलंकार है, रस शांत है, ठीक है, रस शांत और भक्ति। फिर उसके बाद आपका वात्सल्य है, ठीक, संकेत हरिजू की, फिर डॉट डॉट लखरानी, ठीक है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड, ये फिर वात्सल्य जो है यहाँ लिख देना, ठीक है ना, में संकलित है एवं इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद में बाल छवि का वर्णन है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है व्याख्या देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि बाल छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी सुंदरता सभी सुखों की सीमा है, जो करोड़ों कामदेव की सुंदरता को हरने वाली है। उनकी सुंदरता को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनकी भुजाओं ने सर्प तथा नेत्र ने कमल को एवं मुख ने चंद्रमा को जीत लिया हो, जिसके कारण सांप बिल में चला जाता है और कमल पानी में तथा चंद्रमा आकाश में छिप जाता है, तथा अन्य दूसरी उपमाएं दूर जाकर छिप गई। बालक कृष्ण का शरीर श्यामल और कोमल है, ठीक है। एक बार शुरू से देख। सूरदास जी कहते हैं कृष्ण के बाल छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी सुंदरता सभी सुखों की सीमा है, जो करोड़ों कामदेव की सुंदरता को हरने वाली है। उनकी सुंदरता को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनकी भुजाओं ने सर्प तथा नेत्र ने कमल एवं मुख चंद्रमा को जीत लिया हो, जिसके कारण सांप बिल में चला जाता है, कमल पानी में तथा चंद्रमा आकाश में छिप जाता तथा अन्य दूसरी उपमाएं दूर जाकर छिप गई। बालक कृष्ण का शरीर श्यामल और कोमल है। आगे है, तथा उन्होंने अपने अनुरूप आभूषण को धारण कर रखा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है छोटे श्रृंगार के वृक्षों का अद्भुत फल को धारण कर रखा है। जब बालक कृष्ण मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल पर चलते तो उनके पैरों का प्रतिबिंब देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती ने कमल के दोने में उनकी सुंदर छवि को भरकर धारण कर लिया। यशोदा अपने पुत्र को यह देखकर अनुभव करती है यह उनके पुण्य का परिणाम है कि उन्हें ऐसा बालक की प्राप्ति हुई। सूरदास जी कहते हैं कि उनकी सुंदर किलकारी तथा लड़खड़ाकर चलना मेरे हृदय में समा गई। एक बार फिर से देखो। उन्होंने अपने अनुरूप आभूषण को धारण कर रखा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि छोटे श्रृंगार के वृक्षों ने अद्भुत फल को धारण कर रखा है। जब बालक कृष्ण मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल पर चलते तो उनके पैरों के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता जैसे धरती ने कमल के दोने में उनकी सुंदर छवि को भरकर धारण कर लिया। यशोदा अपने पुत्र को देखकर अनुभव करती हैं यह उनके पुण्य का परिणाम है कि उन्हें ऐसे बालक की प्राप्ति हुई। सूरदास जी कहते हैं कि उनकी सुंदर किलकारी तथा लड़खड़ाकर चलना मेरे हृदय में समा गई। ठीक है। रस आपका वात्सल्य है, इसमें वात्सल्य है ना, तो वात्सल्य रस होगा। छंद गेय पद है, अलंकार प्रेक्षा अनुप्रास है, ठीक है। गुण माधुर्य है और ब्रजभाषा जो है ब्रजभाषा है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन है, आप वीडियो को देख करके जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन यही कि वर्ड किसे कहते हैं, आपको जो है इसको मुझे बताना होगा कमेंट बॉक्स में। यदि आपको याद है तो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप इसी तरह से क्रम से पढ़ना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।